नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ। भरतपुर राजस्थान से आई जी हैं? हाँ। किसके साथ आई हैं? अकेले आई हैं क्या? मेरा एक भतीजा है, उसके साथ है। बेटा तो है नहीं, मेरा बेटा एक ही था, खत्म किसी गया। के साथ इतनी तपती गर्मी में हाँ, ये मेरा गर्मी नहीं लग रही है? लग रही अभी आई है। हैं? जब मेरे इन बच्चों को नहीं लग रही, जब इन बेटियों को नहीं लग रही, तो मुझे जन्म देने वाली माँ को कहाँ से गर्मी लगेगी? जब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मुझे कोई गर्मी नहीं है। जिस दिन से इन बच्चों को देखा है, मेरा दिल ऐसे करा कि मैं उनके साथ रहूं। तो आज ही आप आई हैं? अब मैं तो आज ही, क्योंकि मुझे कोई लाने वाला नहीं है, पैर से चला नहीं जाता है पैर से। आवे दिन आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हाँ जरूर। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बयान निकल करके सामने आया है। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट में एजेंडा ज्यादा है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है, इस तरह की बातें कही गई कि दहशतगर्दों की भी टीम है। ये लोग भेष बदल के आए हैं। आप की क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? मेरी राय, मेरे जो बच्चे और बेटी और बेटा यहाँ हैं, डटे रहो और इनसे मुकाबला करो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नौकरी तो लगा लेंगे, और आज इनके उस द्वारा इनको प्रताड़ित करके नहीं लगाओ तो मत लगाओ, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये तो कुर्सियों पे बैठते हैं और अपने घर में, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हवाई जहाज। आज उस गरीब से पीछे उसके 4 बच्चे, एक मोबाइल 10,000 का आता है, 4 बच्चे रह जाते हैं। वो किस किस तरह से, जिसके घर में सब्जी नहीं बनी है, वो पढ़ाता है। और ये तो आए दिन फीस भरवाते हैं, हजारों की नीट की भरवा ली, इसकी भरवा ली, उसके, और कैंसिल हो गया, लीक हो गया। उसी, यदि लीक होता तो आपकी गलती है, और उसी फीस पे और उसी पे दोबारा पेपर दिलवा। ये बार बार फीस कहाँ से लाएंगे वो गरीब बच्चे? कह रहे हैं कि अगर री एग्जाम भी हो तो उसमें दोबारा से फीस ना ली जाए। फीस नहीं डाली जानी चाहिए। री एग्जाम तो हुआ भी है, 21 जून को हुआ। जिस दिन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई उससे अगले दिन री एग्जाम हुआ। क्या हुआ? तो सरकार सिस्टम तो कहेगा ना री एग्जाम। अरे ये फिर उसे वो कर देते हैं ना, ये तो आउट कर देते हैं, पेपर दिलाते होने ही नहीं देते हैं। अच्छा। यूँ नहीं देते हैं कि इनको फीस आती है काफी मात्रा में बच्चों की, और नोट भरते हैं ये। अभी यूथ को खाप पंचायत का समर्थन मिला है। खाप पंचायत उत्तरी भारत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जब बच्चे और किसान यूनियन दुख पाएंगे तो माँ बाप भी आएंगे, हम भी आएंगे, और हमारे किसान भाई भी आएंगे, सब साथ देंगे इनका। आपको लग रहा है कि हर हाँ, जगह ये मैसेज हाँ, पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। देश भर में? देश भर में पहुंच रहा है। तो आज आप यहाँ पर आई हैं तो लगातार रहने वाली है या फिर नहीं, जाने? मैं जाऊंगी। पर आप आई जरूर है। हाँ, आई जरूर। मुझे इन बच्चों से मिलना जरूर था। बड़ी ऑनेस्टी के साथ बोल रही हैं। अगर वो जाएंगी तो भी वो बोल रही हैं कि मैं आज यहाँ पर आने के बाद जाऊंगी। आप सोचिए कि तैयारियां कुछ इस 78, मेरी एज 78 है, और उस उम्र में भी आप यहाँ पर हैं। तो कुछ कहना चाहती हैं सिस्टम को लेकर के, सरकार को लेकर के कोई मैसेज? यही कहना चाहती कि या तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, या इन बच्चों की मांगे माननी चाहिए। दोनों में से एक काम हाँ, होना चाहिए। हाँ, एक काम होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मैं कासगंज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कासगंज से आए हैं? अलीगढ़ से आगे कासगंज पड़ता है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अभी आए हैं? हाँ, नहीं, मैं परसों भी था, परसों भी थे? हाँ। अच्छा। ये लड़ाई जो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश का हर व्यक्ति, किसान, नौजवान, मजदूर, खुरपी बनाने वाला, हथौड़ा बनाने वाला हर आदमी लड़ा था। ये सरकार को गलतफहमी हो गई है। इनके जो रक्षा मंत्री हैं ये कह देते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार है, लेकिन ये उन्हीं जनता के अधिकारों को पैरों के नीचे कुचलने का काम करेंगे। तो संविधान ने हमें आंदोलन का मौलिक अधिकार दिया है। लगातार पेपर लीक होते चले जाते हैं।
कल महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, जहां जो है सुशासन की बात की जाती है, वहां यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। 60 लाख बच्चे घर से पेपर देने के लिए निकलते हैं और जैसे ही अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं पेपर लीक हो जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है? झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, पूंजीपतियों के दलाल से और चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खम्भों से और बहरी दीवारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। ये अनशन वाकई बड़ा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल अनशन हुए हैं हमारे देश में, आज़ादी के लिए आंदोलनों में अनशन हुए हैं और अनशन होगा। ये एक किसी पेपर लीक की बात नहीं है। आप समझिए 13 उन जिंदगियों को न्याय दिलाने की बात है जो इनके कबाड़ा, खटारा और सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गए। उन 13 जिंदगियों को न्याय दिलाने का काम है, तो इसलिए अनशन शुरू होंगे और देश के सभी लोगों को यहाँ निकल करके आना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अगर आज आप अपने घरों में बैठे रहोगे तो मैं आपके नेशनल प्लेयर के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में बैठे रहे तो आपकी आने वाली नस्लें जब वो न बोल पाएंगी इन तानाशाह ताकतों के आगे, तो आपका कॉलर घर में पकड़ के पूछेंगी। क्योंकि अभिजीत दीप के नाम का व्यक्ति, एक आपके अधिकारों के लिए, वो व्यक्ति तो अमेरिका में पढ़ता है, उसको आंदोलन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने लोगों के दर्द को जाना कि भारत के कबाड़ा और सड़े हुए सिस्टम से किस तरह लड़ना है, वो लड़ रहा है। उस लड़ाई में आप जाकर के साथ दो। सभी लोगों से मैं आपके इस माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप आंदोलन का हिस्सा बनिए। आंदोलन भारत की जो प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, उसका एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है संविधान का। संविधान ने आंदोलन का अधिकार हमें दिया है। अनशन के आंदोलन से एक तस्वीर 2011 की याद आती है, जिसमें अन्ना आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई सत्ता को पलटने के लिए। आपको क्या लगता है कि अन्ना आंदोलन जैसी तस्वीरें निकल करके सामने आने वाली है, या फिर केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक? सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस्तीफा दिलवाइए। अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो आंदोलन हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम से लड़ाई है। सिस्टम को बदलिए आप जब सिस्टम को बदलेंगे, आप इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं। आप चाहते हैं जब आप किसी प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हैं तो आपने सारे मंत्रियों की फौज लेके चले जाते हैं। जब आपके मंत्री प्रदेशों में चुनाव का काम करेंगे तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी? एक शिक्षा मंत्री जब चुनाव प्रचार में लगा रहेगा तो उसको एजुकेशन सिस्टम तो सड़ जाएगा। आप देख लीजिए बिहार के अंदर एक स्वास्थ्य मंत्री, एक बीमार आदमी को वोट के लालच में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। तो आप देखिए हमारे देश की व्यवस्था कहां जा रही है। नौजवान के जो अधिकार हैं उनको पैरों के नीचे रौंदने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश में घूमते हैं, यात्रा विदेश की, देश त्राही त्राही है। स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए और कलाम का जो रखता है वो देशभक्त है। किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। आप सवाल पूछेंगे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, टेररिस्ट, खालिस्तानी। आपको पता होगा, आपने कवर किया था किसान आंदोलन, मैं भी था वहाँ। उस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तान की संज्ञा दे दी थी। इस आंदोलन के लिए किसान आंदोलन से जुड़े हुए? मैं था उसमें। अच्छा। हाँ, किसान आंदोलन को उन्होंने खालिस्तान की संज्ञा दी थी और यही महिला पहलवान जो बैठी थी तब भी आपने कवर किया था। उसको उन्होंने क्या कहा था, ये कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और आज इन छात्रों के आंदोलन को ये टेररिस्ट बता रहे हैं। कहा तो क्या है कि आप लोग भेष बदल के आए हैं, आप दूसरा कपड़ा पहना है, भेष बदल। आप देख रहे हो देश के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है जो सबसे ज्यादा भेष बदलने का काम करता है? जो आदमी भेष बदलते हैं, जो बहरूपीय हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का भेष बदल लेते हैं। जिस देश में जाते हैं, अगर वो दुबई के शेख से मिलने जाते हैं तो ऐसे पंख फैला करके मिलते हैं कि इन मुसलमानों से हमारा कितना पुराना रिश्ता है। तो वो भेष बदलने वाले लोग दूसरों को भेष बदलते हुए भेष बदलने वाला समझते हैं। आप बताइए, नाम क्या हुआ? मेरा राहुल नाम है। राहुल, कहाँ से आप? मैं यूपी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो जिस लायक हो उसे उस लायक पद मिले। अब क्या हुआ, बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको बुखार का टेबलेट नहीं पता है क्या? बहुत हेल्थ मिनिस्टर है। कुछ लोग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको चलाना नहीं आता कि रिवॉल्वर भी हो डिफेंस मिनिस्टर। वो एक परिवहन मंत्री है। अगर परिवहन मंत्री से ये पूछा जाए कि 80 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आपको इमरजेंसी ब्रेक मारना है तो कितने एंगल पे आपके टायर मुड़े होने चाहिए? एक ड्राइवर बता देगा, परिवहन मंत्री नहीं बता पाएगा कि कितने एंगल पे हमारे टायर मुड़े होने चाहिए जो गाड़ी हमारी फिसले ना। बता सकता है? इनको कुछ नहीं आता। अनपढ़ गमार नेता बने हुए, अनपढ़ गमार, इनको कुछ नहीं आता जाता है। इसमें एक और तर्क तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप कड़वा सवाल है थोड़ा सा, कृषि विज्ञान देश रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्यों होती है? अनपढ़ गवार वाली ये शब्द आ जाते हैं। नहीं, अनपढ़ गवार, तो यहाँ तो मैं टोकूंगी। मेरी बात नहीं पूछो, आप मेरी बात सुनो। जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, साक्षरता पहले तो सुनो मेरी बात। हाँ। तो मेरे फादर वगैरह गांव के लोग कहते थे कि लड़ना झगड़ा नहीं, अगर कहीं अंदर चले गए तो आप पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। सभी लोग इस बात पे एग्री हैं। नेता जितना करे, जितना करे, जितना करे, उतना ही बड़ा मंत्री बनता, उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलती है, उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। इसके लिए कानून होना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े
लीडर जो रह चुके, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े शिक्षाविद हैं, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। दो कौड़ी के लोगों के लिए जिनका रिजाइन देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उनके लिए सोनम वांगचुक उनको आना पड़ रहा है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इंडिया के आगे बढ़ाने के लिए, उनको आना पड़ रहा है। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप तो तिरंगा ही पहन करके आए। जी 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 जी, बताइए। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी पहचान है, तिरंगा हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के किस क्षेत्र से आप आए हैं? मैं रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रायसेन से आए हैं? जी हाँ जी हाँ। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, इतनी दूर से आप चल के आए हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं। जी जी, मैं वाकई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो बातें हो रही है वो हो पाएगी? क्या होप रही है? क्योंकि कड़कती धूप है, कितने समय तक रुक पाएंगे आप? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप निष्पक्ष खबर कम से कम केंद्र सरकार तक पहुंच रही हैं। इसके लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। कम से कम गोदी मीडिया यहाँ से दूर होता जा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो हमसे दूर हो गया है, लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं वो इस पंडाल में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नीट पेपर जो लीक हुआ है मैम, इसके पीछे हम लोग आए हैं। सड़कों पर रातों रात हमारे बहन बेटियां बच्चे परिवार सहित पड़े हुए हैं, और आज 8वां दिन हो गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। इस संबंध 9वां दिन हो गया है, 8वां 9वां दिन हो गया है। और आज जो है देश के जाने माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में हम सब लोग आए हैं। उन्हीं के समर्थन में आप यहाँ? हाँ मैम, बिल्कुल अलग दिखेगी तस्वीर। एक नए हिंदुस्तान का नक्शा आपको नजर आएगा। आप ये देखिए, इलेक्शन आते हैं हिंदू मुसलमान हो जाता है, इलेक्शन आते हैं जात पात हो जाती है, लेकिन आप देखो देश की केंद्र सरकार नीट पेपर जो है वो नहीं संभाल पा रही है। डिफेंस का सहारा लेना पड़ा। दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का, देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने डिफेंस, वायुसेना या एयरफोर्स का उसका सहारा नहीं लिया। और 21 लोग हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो शहीद हो गए, उन्होंने कर ली। उन माँ बापों से जाकर पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। और आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, एक बार भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, नेता तुरंत उनके घर पे जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे केंद्र सरकार, और जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा प्रदान करें, वरना वक्त को जिसने न देखा उसे मिटना पड़ा है। बच गया घर से, फूल से हटना पड़ा है, क्यों न कितनी कठिन हो, विरल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बहुत बड़े मैसेज यहाँ पर तमाम लोग दे रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।